बच्चों, नित्य इंग्लिश लैब में आपका स्वागत है। आज हम बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य पर कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दें, आज हम रीतिकाल और तार सप्तक के कुछ विशेष प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दें, हम आओ सबसे पहले रीतिकाल देखते हैं। रीतिकाल को सुविधा की दृष्टि से कवियों ने 3 भागों में बांट दिया है: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध। तो हम सबसे पहले रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों को देखते हैं। तो रीतिबद्ध काव्यधारा में सबसे पहला नाम है केशवदास। केशवदास की रचनाएं विज्ञान गीता, छंदमाला, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी। दूसरे कवि हैं चिंतामणि, जिनकी रचना है कवि कुल कल्पतरु। तीसरे कवि हैं कुलपति मिश्र, रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्त तरंगिणी। तीसरे कवि देव, जिनकी रचना है रस विलास, भाव विलास, कुशल विलास, अष्टयाम। अगले कवि हैं भिखारीदास, जिनकी रचना है रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। उसके बाद है पद्माकर। पद्माकर की रचना है पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध, पचासा, गंगा लहरी। उसके बाद है मतिराम, जिनकी रचना है फूलमंजरी, रसराज, ललित ललाम, जो यह मतलब बोर्ड परीक्षाओं में भी और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत पूछी गई है। अगला देखते हैं रीतिमुक्त। रीतिमुक्त कवि। रीतिमुक्त कवियों में सबसे पहला नाम घनानंद का आता है, जिनकी रचनाएं हैं सुजान सागर, बिरह लीला, रसकेल बल्ली। दूसरे कवि हैं बोधा, जिनकी रचना है इश्कनामा, बिरह वारिस। फिर उसके बाद है ठाकुर, जिनकी कुछ फुटकर रचनाएं हैं। अगले कवि हैं द्विजदेव, जिनकी रचनाएं श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका, श्रृंगार पच्चलीसी। अगले कवि हैं शेख आलम, जिनकी रचना है माधव, नल, काम, कंदला। उसके बाद श्याम स्नेही, आलम केली। उसके बाद रीत सिद्ध कवियों के नाम। रीत सिद्ध कवियों में बिहारी का नाम सबसे ऊपर आता है। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 700 दोहे संकलित हैं, जो कि बहुत पूछी जाती है। अगले कवि हैं कृष्ण कवि। उसके बाद रसनिधि हैं। अगले कवि सेनापति हैं, जिनकी रचना है काव्य कल्पद्रुम, कवित रत्नाकर। अगले कवि हैं वृंद, जिनकी रचना है शिखर छंद, हितोपदेश संधि, पवन पचीसी। इसको फिर देखते हैं। वृंद की रचना है शिखर छंद, हितोपदेश संधि, पवन पचीसी। अगले हैं बेनी वाजपेयी, जिनकी रचना है रस विलास, अलंकार, शिरोमणि। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन माना जाता है यह रीतिकाल का, कि कठिन काव्य के भूत, शैतान, प्रेत, आत्मा किसे कहा जाता है? तो और कोई नहीं है, वह केशवदास जी ही हैं, जो कठिन काव्य के भूत भी कहे जाते हैं, शैतान भी कहे जाते हैं, प्रेत भी कहे जाते हैं और उनको आत्मा, काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? प्रथम तार सप्तक 1943 में अज्ञे द्वारा। प्रथम तार सप्तक के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा अज्ञे। द्वितीय तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? द्वितीय तार सप्तक 1951 में, जो अज्ञे द्वारा। इस सप्तक के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। उसके बाद हम तृतीय सप्तक को देखते हैं। तृतीय सप्तक 1959 में अज्ञे द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह। उसके बाद विजय देव नारायण। उसके बाद चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशित हुआ। चतुर्थ तार सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ, जो जिसका प्रकाशन नामवर सिंह द्वारा हुआ। अगला इस सप्तक के कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तार सप्तक के एकमात्र महिला कवियत्री का नाम लिखिए। तो ये शकुंतला माथुर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन फिर दोहरा लेते हैं एक बार। तार सप्तक के एकमात्र महिला कवियत्री का नाम लिखिए।
जो कि हैं शकुंतला माथुर। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा था उसे आदिकाल किसने कहा? तो इसका उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन है, राम भक्त शाखा के कवियों के नाम लिखिए। राम भक्त शाखा कवियों में तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिंदगी एक जोक कहानी के लेखक का नाम लिखिए। इस कहानी के लेखक हैं अमरकांत। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई और कब हुई? तो 1936 लखनऊ में हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती काव्य विधा किसकी रचना है? तो भारत भारती काव्य विधा मैथिली गुप्त जी की है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। अगला है, कानन कुसुम रचना कौन सी विधा है? तो यह कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की संस्मरण है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलगा से गंगा की मत किसकी रचना है? तो बोलगा से गंगा का नाम राहुल सांस्कृत्यायन है, जो कि एक कहानी विधा है, जो कि यह बहुत पूछी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो सुमित्रानंदन पंत को मिला चिदंबरा पर, रामधारी सिंह दिनकर को मिला उर्वशी पर, महादेवी वर्मा को मिला यामा पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कोविद रत्नमाला रचना किसकी है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। उत्तर प्रियदर्शनी नाटक विधा किसकी है? तो यह अज्ञे जी की है। नीर का निर्माण फिर कौन सी विधा है? आत्मकथा है हरबंस राय बच्चन का। अगला क्वेश्चन, जयमंग जसचंद्रिका के रचनाकार हैं? मधुकर कवि हैं। अगला कवि, कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कामायनी सर्ग में 15 सर्ग है। इस पर जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। इसमें 15 सर्गों में सबसे पहला सर्ग है चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठा लज्जा, सातवां कर्म, आठवां ईर्ष्या और उसके बाद 9वां ईड़ा, उसके बाद 10वां स्वप्न है, 11वां संघर्ष है, 12वां निर्वेद है, 13वां दर्शन है, उसके बाद 14वां रहस्य है और 15वां आनंद है। अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो यह बाण भट्ट की आत्मकथा अजय प्रसाद द्विवेदी की है और उपन्यास विधा है। अगला, बलचनमा किसकी रचना है? नागार्जुन की और रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे हैं प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली, बादल को घिरते देखा आज इनकी मतलब प्रमुख रचनाएं हैं जो बहुत पूछी जाती हैं। और ध्यान दीजिए, बाण भट्ट में भी अशोक के फूल, कुटज, न चारुचंद्रलेख आदि रचनाएं हैं जो कि बहुत पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, रसज्ञ रंजन के रचनाकार? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तट की खोज किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की है, जो विधा उपन्यास है। आदिकाल को अपभ्रंश किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार का नाम लिखिए। तो रचनाकार इनके हैं चिंतामणि। तो यहाँ पर आपका वीडियो समाप्त हुआ, जो कि यह बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।